हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास है ये हमारे वर्क एंड टाइम की 11th क्लास है। भले ही क्लास छोटी सी है, जैसे कि आप टाइमिंग देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम 4 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को करने वाले हैं, जिसमें 2 सवाल आपके सीजीएल मेंस के होंगे और 2 सवाल आपके सीजीएल प्री के होंगे। और इन जो सवालों का है करने का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। ठीक है, बस यही छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया यहाँ पे, बाकी आगे देखते हैं। यहाँ पे तो इस तरह के जो सवाल हैं आते हैं अक्सर। तो मैंने 4 सवाल लिए हैं और 4 अगर मैंने बता दिया, आप बनाना सीख गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, तो इस तरह के अगर 40 भी होंगे तो आप बना लोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वहाँ पे, उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए। सीजीएल 2090 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 और 4। तो ये चारों आज करना है, जल्दी से करते हैं इसे। कहा जाता है कि एक किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ें। और पहली बात यह है कि प्रीवियस क्लासेस जो है आप उसको लगाएं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं कुछ कुछ छूट जाएंगी पीछे अगर मैं समझाऊंगा तेज़ी में। तो उसके लिए है कि आपका जो बेस है ना, उसको क्या करना है, एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। तो क्वेश्चन में कहा जाता है कि एक किसी काम का 2/5 9 दिन में करता है। 2/5 करने में इसको 9 दिन का समय लग जाता है, 9 डेज। फिर बी आ जाता है, वे दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिन में करते हैं। अब जब बी आ जाता है तो ये दोनों मिलकर शेष काम को, जो शेष काम है, देखो शेष काम कितना होगा, तो 2/5 तो यहाँ हो रहा था, यहाँ 3/5 काम। इसको उन्होंने 6 दिन में क्या किया, निपटा दिया। और यहाँ इसने जो है 9 दिन में इस काम को निपटाया था। तो पूछा क्या जाता है कि बी अकेला कितने दिन में कर लेगा। तो सबसे पहले हमको टोटल यहाँ पे टाइमिंग निकालनी है। तो ए अगर 2/5 करने में 9 दिन लेता है, 2/5 का मतलब क्या हो गया, 2/5 का मतलब होता है 40%। 40% काम करने में 9 दिन ले रहा है, तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा। तो इसमें क्या करते हैं सिंपली कि 9 × 5/2, 9 × 5 = 45 और बटा 2 अगर करेंगे हम तो 22.5 निकल के आ जाएगा, यानी कि 22.5 डेज लगेंगे। ये हमारा टोटल डे है जितने में ए पूरे काम को निपटा देगा। इसकी तरफ बढ़िए, 3/5 मतलब होता है 60%। 60% काम करने में 6 डेज लग रहे हैं, तो 100% काम करने में 10 डेज लगेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा एक है ना, काइंड ऑफ कहें कि कॉन्सेप्ट था। लास्ट में पूछता आपसे क्या है कि बी को अकेला काम करने में कितना दिन लगेगा। तो देखो टोटल काम कितना है, तो 22.5 और 10 का आप क्या करो कि एलसीएम ले लो। तो 22.5 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 90 होगा। कैसे 90 होगा, 22.5 दूनी 45 होता है और 45 दूनी 90 होता है, और 90 वो अंक है जहाँ पे 10 और ये जाके मिलेंगे। इस तरह से आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा तो स्मार्ट काम करना पड़ेगा। तो 90 यूनिट टोटल काम हमारा हो गया। अब ए की एफिशिएंसी निकाली जा सकती है, जो कि होगी कितनी, 4 यूनिट्स की। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 9 यूनिट्स की। ए की 4, ए प्लस बी की इतनी, तो बी की एफिशिएंसी हमारी निकल के आगे कितनी होगी, 5 यूनिट्स की। इस हिसाब से बी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 90/5 कर दीजिए, 18 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, 18 दिन लग जाएंगे टोटल, जो कि ऑप्शन डी में देता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हमने इसको तरीके से सॉल्व कर लिया। थोड़ा फास्ट लग सकता है, अगर फास्ट लग रहा है तो प्रीवियस क्लासेस कर लें, फिर फास्ट नहीं लगेगा। ठीक है, आपको सब चीज़ समझ में आने लगेगा एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा मेंस वाला है। जैसा कि मैंने बोला था कि 2 मेंस के होंगे और 2 प्री के होंगे, तो ये मेंस वाला क्वेश्चन आ गया। कहा जाता है कि ए किसी कार्य का 40% 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% 15 दिन में कर सकता है। दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। सी जो है शेष काम को 4 दिन में कर देता है। ए, बी और सी मिलकर उसी काम का 28% कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे कार्य पता करना है, उसके बाद एफिशिएंसी पता करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझें इस चीज़ को। टोटल वर्क कितना है, तो उसको निकालने के लिए हमको जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन दिया गया कि ए को जो है इस तरह से ना लिखेंगे, ए को जो है 40% काम करने में कितना दिन लग गया, तो 12 दिन लग गया। 40% को हम लोग 2/5 भी डिनोट करते हैं, ये याद रखना आप। बी को जो है 60% काम करने में कितना दिन लग गया, 15 दिन लग गया। ठीक है, तो बोला जाए कि दोनों 10 दिन तक साथ में काम करते हैं। ए और बी मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं, और जो बचा हुआ काम है वो सी कितने दिन में कर देता है, तो सी 4 दिनों में निपटा देता है।
टोटल काम खत्म हो गया हमारा। तो बोलता है कि ए, बी और सी जब मिलेंगे तो काम जो है वो कितने दिन में निकलेगा। तो जो काम हमारा निकल के आएगा हम यहाँ पे इस बॉक्स में भर देंगे, ठीक है, वो आंसर को हम यहाँ भर देंगे। तो देखो 40% काम करने में 12 दिन लगते हैं, तो 100% काम करने में कितना दिन लगेगा, 12 गुना 5/2 कर देंगे, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लीकेशन करना है यहाँ पे, 12 गुना 5/2 तो कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60/2, 30 दिन लगेंगे पूरा काम करने में, 30 डेज। उसी तरह बी को जो है 60% करने में 15 दिन लगते हैं, तो बी को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 60% को हम लोग 3/5 लिखते हैं, तो 15 गुना 5/3 कर दो, 15 × 5 = 75, कितना दिन लग जाएगा, 15 × 5 = 75 में 3 से डिवाइड करोगे 25 दिन लगेंगे। देखो ये कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, बिगिनर के लिए थोड़ा सा बहुत हार्ड लग सकता है कि ये क्या कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है, तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी भाई, एग्जाम है आपका। हाँ, तो जब डे निकल के आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वर्क यूनिट निकालते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 30 और 25 का जो एलसीएम होता है वो 150 होता है, यानी कि जो वर्क यूनिट है हमारा टोटल वर्क है वो 150 यूनिट का वर्क यूनिट है, ठीक है। तो इस हिसाब से ए जो है, ए की एफिशिएंसी कितनी हुई, तो 5 यूनिट की एफिशिएंसी हुई, और बी की जो हुई कितनी हुई, तो 6 यूनिट की एफिशिएंसी हुई। ए और बी मिलकर 10 दिन तक काम करेंगे, 5 × 6 = 11 गुना 10 करेंगे, यानी कि 110 यूनिट काम हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इतना काम कंप्लीट हो गया, समझे कैसे हुआ, 5 6 और 10 दिन तक किया, 11 गुना 10, 110 यूनिट काम हमारा हो गया, ठीक है। बचा कितना काम, तो 40 यूनिट काम बचा। बचे हुए काम को इन भाई साहब ने यानी कि सी ने 4 दिन में कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि सी 40 यूनिट काम 4 दिन में करता है, तो इस हिसाब से सी की एफिशिएंसी जो हो गई हमारी 10 यूनिट की हो गई। टोटल वर्क निकल गया, एफिशिएंसी निकल गई, उसके बाद तो आसान हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब बोला जाता है कि तीनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में करेगा, देखो 150 यूनिट का काम है, तीनों जब मिल जाएंगे तो कितना काम होगा, 6 × 5 = 11 और ये 10, कितना हो गया, 11 10। एक मिनट, क्वेश्चन में क्या था कि ए बी सी मिलकर 28% काम कितना करेंगे, तो 150 का 28% आपको निकालना पड़ेगा, 150 का 28% बटा 100 सिंपली निकाल सकते हैं इस तरह से। और टोटल यूनिट कितना है, 10 16 16 5 21, यहाँ पे ये दे दो, तो ये तो कट जाएगा, देखो 50 बार में 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, ठीक है। 14 से कटेगा, देखो 7 से कटेगा ना, 7 × 3 = 21, 7 2 = 14, 3 3 खत्म, यानी कि जो हमारा टोटल काम है वो 2 दिन में हो जाएगा अगर तीनों मिलकर साथ में करेंगे तो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भूल रहा था एक्चुअली, ठीक है, तो क्वेश्चन मुझे दोबारा देखना पड़ा, मैं 150 के हिसाब से निकाल रहा था, लेकिन क्वेश्चन में लिखा गया था कि 28% काम जब तीनों मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो 2 दिन का टाइम यहाँ पे लगेगा। तो मैथ में ऐसा है कि हल्का फुल्का 1 पॉइंट इधर उधर होगा, 1-2 नंबर इधर उधर खिसका तो कहानी खत्म, फिर से बनाना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में ये वाला आ गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन हमने प्री का ले लिया। कहा जाता है कि ए काम का 25% भाग 15 दिन में पूरा करता है, उसने 15 दिन तक काम किया, फिर शेष काम बी ने 30 दिनों में पूरा किया। ए और बी एक साथ मिलकर काम का 50% कितने दिन में करेंगे, यह है क्वेश्चन है। तो इसको जो है खुद से बनाएं। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए जाते हैं एक बार खुद से बना के जरूर ट्राई करें आप लोग, ठीक है। देखिए कहता है कि ए जो है 25% काम 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो इसने वो काम किया, बोला भी जाता है कि देखो कि 15 दिन तक उसने काम किया, तो 25% काम कर लिया, बचा कितना काम, तो 75% काम, ठीक है। फिर बी ने शेष काम 30 दिनों में कर दिया, यानी कि बी ने 75% काम कितने दिन किया, 30 दिनों में किया। अब इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो, 25 को 1/4 लिखते हैं और 75 को 3/4 लिखते हैं, ठीक है। एट द एंड पूछता है कि ए बी मिलकर काम करते हुए 50% भाग कितने दिन में कर लेंगे। 25% काम करने में 15 दिन लग गया, तो 100% काम करने में इसको 60 दिन का समय लग जाएगा, 60 डेज। वहीं दूसरी तरफ बी को 3/4 काम करने में 30 दिन लगा, तो संपूर्ण काम करने में इसको कितना समय लगेगा, तो इसको क्या करेंगे 30 × 40
30 गुना 4/3 इस तरह से करते हैं, ठीक है। 10 चौका 40, 40 दिन यहाँ लग सकता है, लग सकता है नहीं एक्चुअली लग रहा है, ठीक है। ये हुआ। अब बोलता है कि दोनों ए और बी मिलकर काम का 50% यानी कि 1/2 कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो जो समय निकल के आएगा हम यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। तो सबसे पहले तो देखो वर्क है कितना टोटल, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 60 और 40 का एलसीएम 120 होता है, 120 यूनिट। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ए जो है हमारा प्रतिदिन 2 यूनिट काम कर रहा है ना, और बी जो है हमारा प्रतिदिन 3 यूनिट काम कर रहा है। तो अगर दोनों मिलेंगे तो 5 यूनिट काम होगा, 5 यूनिट काम होगा कि नहीं होगा। 120 का 50% कितना होगा, 60 होगा ना। तो 60 यूनिट करने में 5 यूनिट के हिसाब से 12 दिन लग जाएंगे। आसान सा ये भी क्वेश्चन था। तो कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ लो, इतना टाइम नहीं लगेगा बनाने में। एग्जाम में तो फटाक फटाक दिमाग काम करता है, या अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो, है ना। टाइप वाइज क्वेश्चन आप लगाया करो, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन हमारे देखते हैं जो मेंस वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, है ना। एक और बनाने का एक बार खुद से क्या करो कि प्रयास करो। क्या किया जाता है कि एक काम का 1/4 भाग 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 2/3 भाग 28 दिन में करता है। साथ मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। मेंस का है ना 8 अगस्त 2022 लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो एंड आई होप कि आप बना लोगे इसको, क्योंकि 3 जो आप बनाए ना इसी के जैसा मतलब वो है पूरा का पूरा क्वेश्चन था। कहा क्या जाता है कि ए 1/4 भाग कितने दिन में कर लेगा, 9 दिन में कर सकता है, यानी कि 25% काम 9 दिन में कर लेगा। तो यहीं पे हम लोग निकाल देते हैं कि पूरा काम करने में उसको 36 दिन लग जाएगा, ठीक है। वहीं बी बोलता है कि 2/3 काम 28 दिन में कर सकता है, तो इसको पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। इसको क्या करना है, 28 गुना 3/2 कर देना है। 28 गुना 3/2 14 बार में कटेगा, 14 42 दिन में पूरा काम करेगा, ठीक है। अब साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में करेंगे। तो देखो 36 और 42 का क्या करो, फटाक से एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने से हमारा टोटल वर्क यूनिट निकल के आ जाएगा। तो 36 और 42 के एलसीएम कितना होता है। ऐसे तो मुझे अगर पहाड़ा याद होता 42 का तो मैं फटाक से कर देता, लेकिन वो पहाड़ा याद नहीं है 42 का। तो एलसीएम निकालने के थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं फटाक से। 36 42 दोनों ही 6 से कट रहे हैं, तो सीधे 6 से काट दीजिए, इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 6 × 6 × 7, इतना वर्क यूनिट का टोटल काम है, ठीक है। तो ए कितना काम करेगा, ऐसे इसको आप कर सकते हो कैलकुलेशन, 36 गुना 7 करके निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा, 252 आएगा, ठीक है। 252 आ जाएगा, तो वो करने की जरूरत नहीं है भाई। देखो ए जो है 36 दिन में काम को कर रहा है, तो कितना यूनिट पर डे करता होगा। तो देखो यहाँ से हटाओ, 6 × 36 हटा दीजिए, यानी कि 7 यूनिट जो है पर डे काम कर रहा है। इस तरह से भी हम लोग पता कर सकते हैं। बी जो है 42 दिन में काम करता है, ठीक है। तो पर डे कितना काम कर रहा है, तो इधर हटाओ, 6 से 42 हटाओ, 6 यूनिट काम पर डे कर रहा है। इस तरह से भी हम लोग कर लेते हैं इसको। जब दोनों मिलेंगे तो कितना काम होगा, तो 13 यूनिट काम होगा पर डे। और टोटल काम कितना है, तो 6 × 7। अब मल्टीप्लिकेशन करने का टाइम आ गया, 6 × 36। ये सब जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन दिखे कि जिसको करना ही करना है, तो समय ना बर्बाद करते हुए फटाक से करके निकल जाए, तो चुपचाप, ठीक है। 42 बचा 4, 7 × 21 और 4 देखो 252/13। अगर इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, काटने की जरूरत है क्या, नहीं काटने की जरूरत ही नहीं। देखो ऑप्शन ए में ही दे रहा है हमारा, अगर पूर्णांक में आंसर होता तो वही निकाल सकते थे। तो ऐसा ही आंसर दे रहा है, तो फिर काटने की जरूरत नहीं है। इसको आप समझ पाए ना। ए का हमने पहले होल डे निकाला, कितना दिन में करेगा। फिर बी का हमने होल डे निकाला, दोनों का हमने एलसीएम लेके वर्क यूनिट निकाल दिया, फिर एफिशिएंसी निकाली और इस हिसाब से हमने काम कर दिया आगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बुक लगाता हूँ उसका ये एक टाइप है एक्चुअली। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये 4 मैंने चुना वहाँ से और मैंने आपको बताना सही समझा, ठीक है। तो इस बेस पे आप 4 क्या मतलब 40 क्वेश्चन अगर
चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से अगर रखेंगे तो। हालांकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन आज मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल है, इस वजह से 4 ही क्वेश्चन मैं ले पाया। ठीक है, तो आई होप मैंने जो आपको बताया आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।